राधे कृष्ण मंत्रिकोपनिषद। ओम। वह पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण बनता है, पूर्ण से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। 8 पाद वाला उज्ज्वल, 3 शुभ सूक्ष्म अविनाशी, 3 मार्ग वाला और सो अहम वह मैं ही हूँ, ऐसे तेज युक्त सुप्रकाशित आत्मा का अनुभव सर्वत्र अनुभव करते हैं तो भी उसे देख नहीं पाते हैं। यह आत्मा निर्गुण है तो भी गुण रूपी गुफा में घुसा हुआ है। इसलिए जब प्राणियों को मोह उत्पन्न करने वाला काला घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, तब सत्वगुण में स्थिर रहने वाले पुरुष उसे अंतःकरण में देखते हैं। अन्य किसी प्रकार से ध्यान किया जाए तो अज्ञानी मनुष्य उसे देख नहीं सकते, क्योंकि उस अवस्था में विकारों को उत्पन्न करने वाली अज्ञान से युक्त रूपी अजन्मा और अविचल मात्रा का ही ध्यान करते हैं। यह मात्रा अभ्यास के कारण ही जान पड़ती है, उसी से विस्तार को प्राप्त होती है और प्रेरित होती है। वास्तव में तो वह हंस ही पुरुषार्थ को उत्पन्न करता है, उसी के द्वारा जगत अधिष्ठित है। यह माया मानव परमात्मा की कामधेनु है, आदि अंत रहित है, सबकी माता है, प्राणी मात्र का पोषण करने वाली है, श्वेत काली लाल है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अज्ञानी जीव इस गाय को दोहते हैं क्योंकि वह अविषय और अविज्ञात है। केवल एक परमात्मा ही इस जगत में सबको वश में रखकर उसमें पिरोया हुआ स्वतंत्र रहकर इस माया को पीता है। वह भगवान सबके लिए सामान्य रूप से दूती और याज्ञिकों द्वारा दी जाती है। इस माया रूप गाय को ध्यान तथा क्रिया द्वारा भोगता है, अत्यंत सहन करता है, व्यापक रहता है। महात्मागण उत्तम वर्ण वाले पीपल का फल खाते हैं, उदासीन अविनाशी हंस को माया में देखते हैं, उसी को स्नातक और अद्रव्यु गण गाते हैं। शास्त्रों में कुशल अनेक ऋग्वेदी स्तुति करने वालों के पीछे पीछे हंस की स्तुति करते हैं। उसी के लिए रथंतर नाम का ब्रह्म 7 गोत्र के उत्तम अथर्ववेदी पद और क्रम के साथ पढ़ते हैं। और यह परमात्मा ब्रह्मचारी की वृत्ति वाला स्तंभ के समान अडिग संसार के रूप में फलयुक्त संसार की गाड़ी को चलाता हुआ, लाल रंग का सबका त्याग करने पर शेष रहा हुआ और बड़े विस्तार के साथ देखने वाला है। यही भगवान काल, प्राण, मृत्यु, सर्वमहेश्वर, उग्र, भव, रुद्रदेवों और असुरों के सहित है। यही व्यापक पुरुष प्रजापति विराट और जड़ रूप होकर स्तुति करने योग्य अथर्ववेद में प्रसिद्ध नामों की स्तुति किया जाता है। उसी को कितने ही 26वां तत्व बतलाते हैं, कितने ही 27वां तत्व कहते हैं, और अथर्ववेद की उपनिषद उसे निर्गुण सांख्य पुरुष कहता है। फिर कितने ही 24वां सांख्या वाला कहते हैं, कितने ही व्यक्त, कितने ही अव्यक्त, कितने ही द्वैत और कितने ही अद्वैत कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही उसे 3 प्रकार का और कितने ही 5 प्रकार का वर्णन कहते हैं। कितने ही ज्ञान दृष्टि वाले ब्राह्मण से लेकर जड़ पदार्थ तक समस्त जगत को एक ही अति उज्ज्वल रूप वाले प्रभु के रूप में देखते हैं। यह सथावत जंगम सर्व जगत जिसमें पिरोया है वही ब्रह्म है। वही नदियाँ जिस प्रकार समुद्र में लय पाती हैं, उसी प्रकार सब कुछ इस ब्रह्म में ही है। जिस प्रकार बुलबुला प्रकट रूप से पानी में उत्पन्न होता है और पानी में लय हो जाता है, इसी प्रकार जिसमें पदार्थ जन्म लेते हैं, जिसमें वे लय पाकर अस्पष्ट रूप से सब में रहता है और सब कारणों को देखकर जाना जाता है, ऐसा जो क्षत्रज्ञ भगवान है उसी को ज्ञानी बारंबार देखते हैं। जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म को ही पाते हैं, उनमें लय होकर वे अव्यक्त रूप से ही शोभा पाते हैं, ऐसा यह रहस्य है। राधे कृष्ण राधे।